वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते ऊतं श्लोके नास्तिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत गीता भगवान की। ये है श्री प्रभुपाद जी का यथा रूप श्रीमद् भागवत गीता का अनुवादित बुक है। श्रीमद् एस.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की द्वारा ये अनुवाद किया हुआ श्रीमद् भागवत गीता है। इसे हम चाहते हैं कि शुरू से और आखिरी तक एक सीरीज बना के आप लोगों के सामने मैं पेश करूं, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत गीता में जो है स्पष्ट सभी को समझने के लायक है। अनुवाद किया है जो श्री प्रभुपाद जी महाराज, वो सबको समझ में आएगा। इसलिए मैं सोचा कि इसको सीरीज बनाऊं। अभी स्टार्ट में हम अध्याय 1 से शुरू कर रहे हैं। ये अध्याय 1 है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 1। ये अध्याय में क्या हो रहा है, इसमें दिया हुआ है कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यानी कि जो सैन्य निरीक्षण कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला है उसी का सैन्य निरीक्षण करना इसमें है। तो धृतराष्ट्र उवाच, इसमें धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वति संजयः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वति संजयः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कोई भक्त ने बोला था कि एक शब्द बोलते हैं और एक शब्द का अर्थ बोलते हैं, तो आप लोग ये सोच लें कि ये अभी मैं जो श्लोक बोला वो पूर्ण श्लोक बोला। ठीक, अभी इसका एक एक शब्द का अर्थ नीचे दिया हुआ है, वो हम लोग बोलते हैं। ये हमारे इस्कॉन संस्था का नियम है कि हर व्यक्ति को एक एक शब्द का भी अर्थ मालूम होना चाहिए। अब कोई भक्त ने बोला था कि वो जो है वो एक शब्द बोलते हैं उसका अर्थ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको श्लोक के साथ साथ अनुवाद भी मिलेगा, उसका अर्थ भी मिलेगा और तात्पर्य भी मिलेगा।
जो जिससे आदमी आगे वाला समझ सके, जो भक्तगण है समझ सके। इसी हिसाब से ही अनुवाद किया हुआ बुक है। तो इसमें है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वति संजय। ये कौन बोलता है? धृतराष्ट्र वाच, यानी धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं किससे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब अर्थ अनुवाद है, धृतराष्ट्रवाच, यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे, यानी धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, यानी कि आज के नाम से तीर्थ स्थल के नाम से भी जाने जाते हैं स्थान, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र, यानी समवेता मीन्स एकत्र, युतस्वः यानी कि युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष, यानी किसका पक्ष? यानी धृतराष्ट्र का पक्ष, यानी पुत्रों का, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय, जय धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसमें शिला प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं इसी श्लोक को। क्या बता रहे हैं? श्री भगवत गीता एक बहुत पठित अस्तित्व विज्ञान है, जो गीता का महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेमी व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। स्वार्थ प्रेरित, यानी कि अपने स्वार्थ को छोड़ करके, यानी कि इसको समझने का हर आदमी को कोशिश करना चाहिए, अपने स्वार्थ निहित नहीं हो सके। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यानी कि इसको जब कोई भी मनुष्य इसको अच्छी तरह समझ लेगा तो जितना शास्त्रार्थ है, हमारा 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, सब पढ़ना बंद कर देगा और भगवान कृष्ण के सानिध्य में आ जाएगा, यदि सही तरीका से पढ़ ले सुन ले तो। विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देगा। पाठकों को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बात भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। अन्यत्र यानी कि कहीं भी दूसरा उपलब्ध नहीं होता है, वो भी वो लोग डाल के रखा है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण अस्तित्व विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। हमारा ये जो जहाँ कुरुक्षेत्र हुआ था, वहाँ पहले वैदिक धर्म से वैदिक स्थल रहा था, तीर्थ स्थान था। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के
पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। उस समय भी कृष्ण को 2 ही 4 10 आदमी जानते थे। आज भी उस कृष्ण को बहुत मात्रा में नहीं 10% ही आदमी जानते होंगे कि वो भगवान है, नहीं तो सब कोई उल्टा सीधा बात करते हैं। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेश के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। सचिव कौन था? संजय। उन्होंने कहा कि वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। यानी किस लिए एकत्र हुए थे? निर्णयात्मक, यानी कि जो जीतेगा वही शासक बनेगा। इसी उद्देश्य से वो लोग एकत्रित हुए थे। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। यानी किससे आश्वस्त होना चाह रहा था? संजय के द्वारा। जो युद्ध भूमि में क्या परिणाम होने वाला है और क्या हो रहा है, अभी निरीक्षण चल रहा है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल सैन्य निरीक्षण, तो उसी के बारे में जानना चाहता था। किससे? संजय जी से। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति ज्ञान था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पूर्ण आत्माएं थे। उसके मन में डर भी था और वो सोचता था कि हमारे पास 100 पुत्र है। उसको ये था आशा कि हमारा एक पुत्र जीतेंगे, लेकिन उसके पीछे एक और उसको खाया जा रहा था, क्योंकि वो जितने पांडव पुत्र थे वो सब क्या थे? सन्यासी के तौर पर थे, भगवान के भक्त थे, उसको कोई हरा नहीं सकता था। इसीलिए उसका एक डर था, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्माएं थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। संजय कौन था? व्यास देव का शिष्य है, जो श्रीमद् भागवत गीता को रचे। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसके द्वारा आज बोलते हैं कि टीवी बना है, आज बोलते हैं वीडियो बना है। आज से 5000 साल पहले वो कौन सा वीडियो था जो संजय जी महल में बैठ करके कुरुक्षेत्र का वीडियो दिखा रहे थे। इसको धृतराष्ट्र को। आज ये लोग बोलता है कि साइंस ये किया, साइंस वो किया। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे। एक वंश यानी एक ही खून से थे। किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों का कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। यानी कुरु वंश से ये था लोग, लेकिन अपना राज्य का उत्तराधिकारी किसको माना? अपने पुत्रों को माना था, और इन लोगों को उसे अलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों तथा अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट
मन स्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है। क्या की जाती है? इससे ये आशा की जाती है कि जो भी इसको पूर्णतः सुन लेगा, समझ लेगा, जैसे धान के खेत में अवांछित जो खरपतवार होते हैं उसको निकाल देने से धान स्वस्थ हो जाता है और अच्छा पैदावार देता है, उसी तरह हर आदमी, जो आदमी इसको समझ लेगा, उसके मन का, दिल का जो कचरा है वो बाहर निकल जाएगा और इसको समझने में उसको आसानी रहेगा। जो बहुत बहुत दिनों से, बहुत बहुत जन्मों से जो कचरा भरा हुआ है, वो कचरा को सफाई हो जाएगा तो वहाँ भगवान का निवास होगा। तो क्या हो जाएगा? उसका जो आत्मा है पवित्र हो जाएगा। ये कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक था, यही सार्थक है। अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 2, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। धृतराष्ट्र तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनं ब्रवीतु। धृतराष्ट्र तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनं ब्रवीतु। संजय उवाच। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र देखकर, दृष्टवा मने देखकर, तू, लेकिन पांडव अनिकम यानी पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, जो दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तथा उस समय, तदा मीन्स उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगमय के माने पास जाकर, राजा वचनम शब्द अब्रवीतु कहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब इसका अर्थ है नीचे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। उसने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे थे? दृष्ट्वा तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचन ब्रवीतु। यानी कि तात्पर्य में वो क्या बोल रहा है? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जन्म से भी अंधा था और कर्म से भी अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। किससे वंचित था? आध्यात्मिक दृष्टि से भी। ऐसे जन्म से भी अंधा था और आध्यात्म में उसका कोई ज्ञान नहीं था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। यानी कि दोनों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता था, क्योंकि एक तो वैदिक से, अध्यात्म से अंधे थे, और दूसरा जो पांडव वंश था वो अध्यात्म में अग्रणी थे। ये दोनों में कभी बन नहीं सकता, कभी भी एक साथ जम नहीं सकता। इसके लिए वो लड़ाई तो जरूरी है।
जन्म पांडवों पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। जब वो निगेटिव सोच रहे थे, धृतराष्ट्र निगेटिव सोचते थे, कभी अपोजिट सोचते थे, यानी पक्ष में विपक्ष में। तो उनको अब इनका धर्म था, जो राजा का वो नौकर है ना संजय, तो ये सोचते थे कि हमारा राजा तो यानी कि दुखी न हो, उसको कैसे भी खुश रखें। तो क्या बता रहे हैं, इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उससे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। पवित्र स्थान जहाँ है वहाँ पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। कौन है? सेनाध्यक्ष द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को पांडवों के जो व्यूह रचना था उसको अवगत कराने के लिए दुर्योधन जो राजा बना था वो जाकर के अपने गुरु के पास गया और बोला कि ऐसे से व्यूह रचना बोलो। पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब अपने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। माने कि वो डर गया। पांडवों की व्यूह रचना देख करके वो अब उसका सेनापति के पास जाना उचित नहीं था, सेनापति को बुला करके उसको बताना था, लेकिन वो डरने की वजह से कहा गया सेनापति के पास खुद चल के गया और बताया। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 1 कुरुक्षेत्र के सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण में अध्याय नंबर 1 में हम लोग तीसरा श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूमं व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूमं व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अनुवाद है पश्य मीन्स देखिए, एताम इस पांडव पुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य ये आचार्य, महिता विशाल, चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्य द्वारा, धीमताम अत्यंत बुद्धिमान। यह हमारा इस श्लोक का ये अनुवाद है। अब ये आप लोग मत कहिएगा कि ये एक एक शब्द बोलते हैं और एक एक अर्थ बता रहे हैं। ये हम जो 2 बार श्लोक पढ़े और फिर उसका अनुवाद हम बोले। अब उसके नीचे आ रहा है अर्थ। हे आचार्य
पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। किसने किया था व्यूह रचना? उनका शिष्य था। किसका? द्रोणाचार्य का शिष्य कौन थे? द्रुपद। द्रुपद जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उनके पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद के पुत्र ने इतना अच्छा व्यवस्था बनाया है, व्यूह रचना किया है। यहाँ पर कौन बोल रहा है? दुर्योधन। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। द्रोणाचार्य में और किसमें? द्रुपद में राजनीतिक एक झगड़ा था पुराने। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृतराष्ट्र के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। इसलिए झिझक न हो, चाहे कितना भी दुश्मन का लड़का हो। लेकिन गुरु का क्या है? गुरु सब शिष्य के लिए एक देते हैं। ये नहीं कि हमारे दुश्मन का लड़का है या हमारे दोस्त का लड़का है, इसको ज़्यादा बताऊं उसको कम बताऊं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म में जो आ जाएगा ना, इसको अच्छी तरह समझ लेगा तो अपने दिल का जो कचरा है ना, ऑटोमेटिक बाहर कर देगा, ऑटोमेटिक कचरा साफ हो जाएगा। में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। यानी क्योंकि आगे वाला जो व्यूह रचना किया था किसका? ये द्रोणाचार्य जी का वो शिष्य था, तो हो सकता है कि अपने शिष्य को देख करके कुछ समझौता कर ले अपने मन में और उसके ऊपर बाण न छोड़ने दें। ये बता रहा है दुर्योधन कि ऐसा शिष्य और गुरु के जो रिश्ता है उसको अलग रखें और यहाँ पर हमारे तरफ से युद्ध करें, उसका व्यूह रचना से डरे नहीं। तो यहाँ पर उसका दुर्बलता दिखा रहा है दुर्योधन का। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार सकती है। क्या बोले? दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यदि उदारता यदि गुरु महाराज दिखा दें तो फिर हमारा हार निश्चित है। इसी वजह से वो गुरु के पास गया और बताया कि व्यूह रचना ऐसा ऐसा है। आज का हम यहीं पर स्थगित करते हैं और बाकी 3 श्लोक के बाद हम चौथा श्लोक कल हम लोग अध्ययन करेंगे। अब सीरीज चालू है, जो भी भक्तगण सुनना चाहते हैं देख सकते हैं। इससे हमको कोई लाभ नहीं है, आप लोग सुनेंगे आपको लाभ मिलेगा और इसको समझ लेंगे अच्छी तरह तो अपना जीवन जीने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो
हरि बोल, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हमको भगवान का भक्ति करना है तो पहले हमको ऐसा माला जो है ना ये जाप करना पड़ेगा। इसको का नियम है, जो भी भक्त इसको सुनने में, तो जो मीट मछली खाते हैं चाहे जो भी खाते हैं उसको मना नहीं किए अरे हम वो खाते रहे हैं, लेकिन पर माला का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महामंत्र का जाप हम लोग करते रहेंगे ना, तो अंतिम विदाई के टाइम हम लोग को कौन देगा साथ? भगवान साथ देंगे। और यदि हम लोग ऐसा माला नहीं करेंगे, अंतिम विदाई में हम लोगों को दिमाग में नहीं आएगा और हम लोग दूसरे रास्ते में भी जा सकते हैं। तो इसलिए माला करना जरूरी है, भगवान का शरण ग्रहण करना जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि भागवत गीता जब हम मरने का टाइम मरणासन स्थिति में आ जाए तो भागवत गीता सुनेंगे, कि आप लोगों का भूल है और ऐसा सोचना भी गुनाह है। कब हम लोगों का टिकट यहाँ से कट जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम लोग का हर पल तैयार रहना चाहिए। यही सबसे हमारा निवेदन है। और हरि बोल, हरे कृष्ण।